So coming to that thing is, for example, in condominiums, is it the more percentage of working class than everybody is there, मतलब यार everybody तो हो गई, पर ज्यादा percentage builder floor में business की है, उसमें उसकी है. बिल्डर फ्लोर में तो बिजनेस ही है majority, until unless you go to Huda sectors then you can find corporates there. Yeah. But Apartments में ज्यादा apartments is 50-50 वो भैया. corporate. Could be अच्छा, anybody, मतलब 50. you can find a person having a condominium from Jaipur, So let us say Delhi. corporate लोग ज्यादा condominium में जाते हैं, कम builder floor में जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं. हाँ, नहीं मतलब ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि हुडा सेक्टर्स इज मेजॉरिटी इट इज केटरिंग टू कॉर्पोरेट्स. बट वो मतलब वो रेंट वाले ज्यादा होंगे प्रोबेबली. बट अगर आप देखोगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जिनकी अच्छी जॉब्स हाँ, हैं, मतलब they will- 35 प्लस अपार्टमेंट 35 प्लस तो कभी कंसिडर ही नहीं करेगा बिल्डर फ्लोर. अगर आपके मेजॉरिटी बच्चे हैं, यू हैव किड्स, यू वांट फैसिलिटीज फॉर देम, तो आपको अपार्टमेंट ही ज्यादा सूट करेगा. तो साउथ दिल्ली में भी जो मेजॉरिटी बायर है ना, वो जो हमारे पास जैसे लोग आते हैं तो बहुत कम है जो 50 से कम के होते हैं. ज्यादातर लोग 50 प्लस के होते हैं. They are like, we want to live in South Delhi, only want a bit. because they want to just chill around with their friend circle which these guys have had. तो वो थोड़ा वहाँ पे यही है. यहाँ पे the dynamics is very different. I know people who stay in Camellias, Magnolias who have 1,000 square yards of kothis in South Delhi, but they still feel safe here because they can send their kids to the park downstairs. तो सबसे बड़ा जो TG है ना भैया, probably your daughter is स्कूल में है या कॉलेज में है वो? She's finished school. So she is 18 plus. बट जो 3 साल से लेके 15 साल वाला जो पेरेंट है ना, उसे गुड़गांव बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि वो आफ्टर 15 you can probably give her a cell phone, she would talk to you, everything is there. बट वो 3 साल से 15 साल वाले को तो फोन ज्यादा यूज कर सकता है, कुछ गायब होने का डर है. वो तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर विद फ्रेंड्स एंड एवरीबडी दे फील मोर सेफ, एंड दैट इज द बिगर चंक व्हिच probably has no X to their money but still want to live here in a condominium. That यहाँ पे उनके बच्चे को मजा आ रहा है, और तो उन्हें उनको से शायद से सारे फ्रेंड्स अभी भी साउथ दिल्ली हो, बट दैट इज अ सैक्रिफाइस व्हिच दीस गाइज आर डूइंग कमिंग हियर फॉर देयर चिल्ड्रन. दैट आज 1000 गज की कोठी भी हो, 500 गज का गार्डन भी हो, तो भी बच्चे को खुद ही खेलना है, एंड वो दोस्त नहीं है उसके, कोई आने तो वाला नहीं है. एग्री. तो दैट इज द बिगर प्रॉब्लम. हम गुड़गांव वालों की ऑपोजिट मिथ है. साउथ दिल्ली वालों को लगता है गुड़गांव में पानी भर जाता है, बट हम लोगों को ये लगता है साउथ दिल्ली में पानी नहीं आता. तो इज दैट अ मिथ? नहीं, देखो मिथ इसलिए नहीं है. जैसे मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे शायद गुंडागर्दी होती थी पहले, पुरानी बात थी. मेरे को एनलाइटन कर लो कि नहीं है. तो साउथ दिल्ली में पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, पानी नहीं आता. फिर ना एक सोनिया विहार प्रोजेक्ट आया था. ओके. और भी कुछ चीजें करेंगे. वो क्या होता है यार? आपके लिए इन अ नटशेल ये है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी आ गई साउथ दिल्ली में. हाँ, पूरे साउथ दिल्ली में आप कह सकते हो मेजॉरिटी में. और भी बहुत चीजें हुई होंगी, हम इतनी डिटेल में नहीं गए, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप रिसर्च थोड़ी करते हो. पानी आ रहा है, ठीक है. सो इन एडिशन क्या हुआ, जैसे अभी भी आपको कहीं जगह सुनने को मिल सकता है कि यार वो वहां रहता है वसंत कुंज में, उसके घर पानी नहीं आता, उनके पास पानी नहीं होता. एक प्रॉब्लम क्या है, जो पुराने घर थे ना, उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाया. पानी जब आता है तो 24 घंटे तो आता नहीं है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है.